गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से। शारीरिक शिक्षा की कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर, एक दो क्वेश्चन टीजीटी वगैरह में तो दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एलटी में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेट याद कर लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा जरूर हो चूंकि इसमें डेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और लेकिन बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आपको डेट का। ये सन 1844 ईस्वी में YMCA की स्थापना हुई थी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की अमेरिका में सर जॉर्ज विलियम्स ने इसकी स्थापना की थी सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं दूसरा डेट है जो 1914 ईस्वी में YHVPM हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। और इसके स्थापना करने वाले थे अंबादास और कृष्णाराव वैद्य, ये दो वैद्य भाई थे, इनके द्वारा हुई थी। 1920 में YMCA, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पूछता है। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना जो भारत में सर्वोत्तम शारीरिक शिक्षा को लाने का इन्हीं का श्रेय जाता है। यसी ब्रक शारीरिक शिक्षा के भारत के जनक भी कहे जाते हैं। ये इन्होंने सर्वप्रथम चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी YMCA की। और उसके बाद 1927 ईस्वी में IOA का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सर दोराबजी टाटा के द्वारा हुआ था। सन 1931 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद में स्थापना हुई थी। 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ और 1932 ईस्वी में ही बानीपुर कोलकाता महाविद्यालय, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय बानीपुर कोलकाता की भी स्थापना हुई थी। 1938 ईस्वी में 1932 हो गया। 1938 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदीवली मुंबई में हुई थी। और 1940 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर में स्थापना हुई थी। 1945 ईस्वी में, आप चलिए, 1945 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। 1946 ईस्वी में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCC नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। और 1948 ईस्वी में ही ताराचंद कमेटी की स्थापना हुई थी। और 1948 ईस्वी में ही पहली बार भारतीय तिरंगा ओलंपिक में लहराया गया था। ठीक है, उसके बाद और हम आपको बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। इसके बाद 1950 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी। वहां संघ की स्थापना हुई थी 1946 में, यहाँ केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी। और 1950 ईस्वी में ही स्काउट एंड गाइड को आपस में मिला दिया गया था। मतलब स्काउट एंड गाइड की स्थापना यही माना जाएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ मिला दिया गया था। 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में, जो प्रोफेसर GD सोढ़ी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, प्रोफेसर GD सोढ़ी ने प्रथम एशियाई खेलों का किया था, मतलब एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है इनको। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत हुई थी, जो आज NIS में मिला दिया गया है। NIS में मिला दिया गया है इसको अब बंद करके। और राजकुमारी अमृत कौर जो थी, ये प्रथम अपने यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थी और ये टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी भी थी। और स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक। और उसके बाद फिर 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय खेल सलाहकार की स्थापना हुई थी। और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की 1954 ईस्वी में, स्कूल गेम या CFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुशासन योजना की भी स्थापना हुई थी, नेशनल डिसिप्लिन योजना प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1956 ईस्वी में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन योजना, यहाँ क्या है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन योजना की स्थापना हुई थी। 1956-57 में माका ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की स्थापना हुई थी, जो विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इसको 10 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिया जाता है। 1957 ईस्वी में LNIPE
लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके प्रथम आचार्य पीएम जोसेफ थे। ये बहुत पूछता है कि इसके प्रथम आचार्य कौन थे, पीएम जोसेफ। ठीक है। 1959 ईस्वी में कुंजरू समिति की स्थापना हुई थी पंडित हृदयनाथ कुंजरू के नेतृत्व में। 1960 ईस्वी में कौल कपूर समिति की स्थापना हुई थी। इसमें दो भाई थे, एम के कौल और एम एन कपूर के द्वारा। 1961 ईस्वी में एनआईएस की स्थापना हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ठीक है। राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना हुई थी और 1961 ईस्वी में ही अर्जुन पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, जिसकी आज राशि क्या है, 15 लाख। पहले कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। ठीक है। इसके आगे हम और आपको बताते हैं भी। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय फिटनेस कौल की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1969 ईस्वी में एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई थी। 1970-71 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना की स्थापना हुई थी। 1972 ईस्वी में नेहरू युवा केंद्र नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत हुई थी और 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल नीति और शाई भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। शाई भारतीय खेल प्राधिकरण शाई की स्थापना हुई थी, जिसको अब एक में ही मिला दिया गया है। 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई थी और 1985 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष भी मनाया गया था दोनों। और 1985 ईस्वी में ही द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जिसकी राशि है नियमित पुरस्कार देने, नियमित कोच को जो दिया जाता है उसमें 10 लाख और जो आजीवन के लिए दिया जाता है उसको 15 लाख रुपए। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी अब राशि 25 लाख है। पहले 7.5 लाख थी। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद 1995 ईस्वी में है, 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत हुई थी, जो 29 अगस्त को खेल पुरस्कार दिया जाता है। खेल वो 1995 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और एनसीटीई की भी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। 2002 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया जाता है आजीवन मतलब खेल में अच्छा पुरस्कार, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आजीवन वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद 2008 ईस्वी में पेफी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 2008 ईस्वी में पेफी। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना जितना मैंने डेट बताया इसमें से आप याद कर लीजिए। टीजीटी में इसका 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलेगा, एलटी में 1 क्वेश्चन मिलेगा, एकदम 100% है। इसको आप याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।